चुंबकों द्वारा मनोरंजन। आप ये पाठ क्लास 6 में एक चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक क्या होता है? चुंबक का काम क्या होता है? चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? चुंबक कैसे कार्य करता है? चुंबक के साथ क्या हमारी पृथ्वी एक चुंबक है? आज इस चैप्टर में इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में क्या हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है? और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? आज चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? इसका मतलब क्या होता है? क्या सभी पदार्थ चुंबकीय होते हैं? या फिर सभी पदार्थ अचुंबकीय होते हैं? या फिर चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? चुंबक के साथ दिशा ज्ञात करने में कैसे काम करता है? चुंबक से हम कैसे अपनी दिशा को ज्ञात करने में काम करते थे? प्राचीन समय में लोग दिशा का ज्ञात चुंबक से कैसे कर पाते थे? कंपास क्या होता है? कंपास का प्रयोग हम अपनी दिशा के ज्ञात करने में करते थे। प्राचीन समय में कंपास का प्रयोग हम अपने चुंबक के द्वारा दिशा ज्ञात करने में करा जाता था। आज अपना चुंबक स्वयं कैसे बना सकते हैं? अपने आसपास चुंबक का निर्माण कैसे कर सकते हैं? क्या विद्युत चुंबकीय का नाम सुना आपने? क्या विद्युत चुंबकीय का प्रभाव आपने नाम सुना है? इन्हीं सब बातों पर यहाँ पर चुंबकों के बीच आपसी आकर्षण प्रतिकर्षण के बारे में भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पृथ्वी क्या चुंबक की भांति कार्य करती है। ओके, आइए लेट्स गो। आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि चुंबक क्या होता है और चुंबक का कार्य क्या करता है। चुंबक क्या होता है और चुंबक क्या कार्य कैसे करता है? चुंबक का कार्य कैसे करता है? चुंबक का निर्माण कैसे होता है? चुंबक का निर्माण कैसे होता है? पहले हम देखते हैं कि चुंबक होता क्या है। चुंबक एक ऐसा धातु है, एक तरीके से कह सकते हो, कि जो लोहा जिसमें लोहे की मात्रा उपस्थित होती है उसको अपने तरफ आकर्षित करता है। इसमें लोहे को आकर्षित करता है। जो धातु होगा उसे क्या करेगा? उसे अपनी तरफ वो आकर्षित करता है। और यह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है कि वह पदार्थ जो चुंबक के आसपास रखने पर चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाता है, उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा। लोहा को अगर आप चुंबक के बगल में रखोगे तो लोहे को तुरंत वो आकर्षित कर लेगा। चुंबक को चुंबक के पास रखोगे तो चुंबक को तुरंत वो आकर्षित कर लेगा, क्योंकि चुंबक जो होता है लोहे वाले पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन क्या आप आकर्षित किसको करता है? लोहे को। आकर्षित किसको करता है? आकर्षित कर लेता है, आकर्षण कर लेता है। लोहा को क्या करता है? आकर्षण कर लेता है। कौन? चुंबक। क्या सभी पदार्थों को चुंबक आकर्षित कर लेता है? नहीं, सभी पदार्थों को चुंबक आकर्षण नहीं करता है। जैसे आप ये जानते हैं, ये जो मार्कर है, मार्कर प्लास्टिक का है, तो इसे चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। जैसे कि ये कपड़ा है, कपड़े को चुंबक आकर्षित नहीं करेगा। प्लास्टिक है, रबड़ है, जो लकड़ी है, इन सभी चीजों को जो लोहे से निर्मित नहीं है उसे चुंबक आकर्षित अपनी तरफ नहीं करेगा। इसीलिए जिन पदार्थों को चुंबक अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ का मतलब वो होता है कि वह जो पदार्थ लोहे को आकर्षित कर लेता है उसी को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो लोहे को आकर्षित मतलब वह पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं किया जाता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, कागज, कागज, दीवार, मिट्टी, मिट्टी यानी लकड़ी, कागज, दीवार, मिट्टी, कपड़ा, प्लास्टिक, कचरा, इन सभी चीजों को चुंबक आकर्षित नहीं करता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
यानी जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित कर लेता है उसे हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिन पदार्थों को चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे जो चुंबकीय पदार्थ होता है, जैसे आप जानते होंगे लोहे को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि चुंबक को लोहा आकर्षित आसानी से कर लेता है, जबकि जो लो प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, ऐसा जो चुंबकों द्वारा आकर्षित नहीं होता है उसे हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब आते हैं चुंबक। चुंबक आप जानते होंगे कि जो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक की संरचना हम देख लें कि चुंबक की संरचना कैसी होती है। क्या आपने सोचा है कि चुंबक की संरचना कैसी होती है? तो चुंबक जो होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक एक नाल चुंबक होता है। एक कौन सा चुंबक होता है? नाल चुंबक होता है, रेखीय चुंबक। और एक कैसा? जो एक नाल चुंबक होता है, और एक आपका जैसे मान लो एक आप जानते होंगे कि अनियमित आकार का नहीं, चुंबक अनियमित आकार के नहीं होते हैं, वो है एक सकते दो ध्रुव वाला होते हैं चुंबक, और एक होता है नाल वाला चुंबक, और एक होता है जो हम अपनी संरचना में प्रयोग करते हैं इस प्रकार के, वो दो ध्रुवीय चुंबक होते हैं। ध्रुव है चुंबक, माना कि मैंने नाल चुंबक एक ले लिया, इसमें आपके दो ध्रुव हैं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जो उत्तरी ध्रुव वाला चुंबक है और दक्षिणी ध्रुव वाला चुंबक है, यह क्या होता है? यह चुंबक, अगर हम एक दूसरा चुंबक ले लें, अगर हम दूसरा एक चुंबक ले लें और उन दोनों चुंबकों को, जैसे ये नॉर्थ नॉर्थ है, ये साउथ साउथ है, दो चुंबकों को अगर हम, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, अगर इसे हम तोड़ भी देते हैं, चुंबक को तोड़ने के बाद ये जो चुंबक टूट जाता है, तो यह चुंबक पुनः अपने दो ध्रुवों में बट जाता है। यानी कोई चुंबक अगर बड़ा सा है, उसे हम तोड़ दिए तो वह चुंबक पुनः दो ध्रुवों में बट कर कर करके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तरीय चुंबक। और इसी के दूसरे को क्या कहते हैं? दक्षिणी चुंबक। यानी उत्तरी ध्रुव के चुंबक, दूसरा दक्षिणी ध्रुव के चुंबक। जो उत्तरी ध्रुव के चुंबक होते हैं हम उसे उत्तरीय चुंबक कहते हैं, जो दक्षिणी ध्रुव के चुंबक होते हैं उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मतलब ये जो चुंबक का उत्तर वाला हिस्सा होगा उत्तरी ध्रुव के चुंबक, और इधर वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव का आ जाएगा इसे। अगर हम दक्षिणी ध्रुव वाले को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, जब ये दूर भागता है यानी प्रतिकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर भागता है, जैसे हम मान ला इस चुंबक को इसके इस वाले दक्षिण वाले हिस्से को इसके दक्षिण वाले हिस्से से मिला दिया, तो क्या होगा? ये दक्षिण वाले हिस्से से दक्षिण वाला जब हिस्सा मिलेगा आपस में, तो ये एक दूसरे से क्या करेगा? दूर हट जाएगा, प्रतिकर्षण होगा इन दोनों चुंबकों के बीच में। लेकिन जब यही ये दक्षिण वाला किधर मिला दें? दक्षिण वाला आपका जब इससे मिला दिया जाए, उत्तर वाले भाग से मिला दिया जाए, तो ये चुंबक आकर्षित हो जाएगा। यानी जब हम दक्षिण वाले ध्रुव से उत्तर वाले ध्रुव की तरफ से मिला देते हैं, तो वह चुंबक क्या होता है? आकर्षित हो जाता है, एक दूसरे के पास आ जाता है। यानी कह सकते हो आप, जब हम समान ध्रुवों को आपस में मिलाते हैं तो चुंबक एक दूसरे से दूर जाते हैं। जब हम समान ध्रुवों वाले चुंबक को एक दूसरे से मिलाते हैं तो चुंबक दूर जाते हैं, जबकि जब हम चुंबक को एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों वाले को मिलाते हैं तो वो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे उत्तर वाले को दक्षिण वाले से मिलाया तो ये आकर्षित हो रहा था, लेकिन जब हम दक्षिण वाले को दक्षिण वाले से मिलाया तो ये प्रतिकर्षित हो रहा था, अर्थात एक दूसरे से दूर जा रहा था। जब हम विपरीत ध्रुवों वाले चुंबक को एक दूसरे के पास मिलाया तो उसी चुंबक को हम आकर्षित चुंबक कहते हैं। आकर्षण करता है जब चुंबक एक ध्रुव के विपरीत वाला ध्रुव मिलता है, लेकिन जब समान ध्रुव वाला मिल जाता है एक दूसरे से तो वह प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से दूर भागता है। इसके बाद क्या कहा जा रहा है? दिशा ज्ञात करना। चुंबक का प्रयोग हम दिशा ज्ञात करने में कैसे करते हैं? जैसे आप मानो कोई चुंबक है,
कोई चुंबक है, इसके इसका प्रयोग हम दिशा ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं? आपको क्या पता है कि जो चुंबक होता है वह जब हम ऐसे लटका देते हैं किसी जगह पर, तो वो जो चुंबक होता है वो दक्षिणी उत्तरी दिशा में ही टिकता है। वह वो जो चुंबक होता है वो किस दिशा में टिकता है? वह साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में ही टिकता है। जैसे मैंने माना कि इसको एक मैंने उसमें बना कर करके टांग दिया। टांगने के बाद ये टंगा हुआ चुंबक उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में ही टिकता है। कोई भी चुंबक हो तो वह उत्तरी ध्रुव में उत्तर उत्तर पोल होगा, दक्षिणी दिशा में उसका दक्षिण पोल होगा। अगर हम किसी भी जगह से पर अगर हम चुंबक को ऐसे लटका देते हैं तो वो चुंबक ऑटोमेटिकली जाकर कर करके उसी दिशा में टिकेगा जहां वो उत्तर वाला दिशा उत्तरी दिशा में टिकेगा, जबकि दक्षिण वाला हिस्सा दक्षिणी दिशा में टिकेगा। अर्थात उत्तर वाला दिशा उत्तरी दिशा में टिकेगा, दक्षिण वाला दिशा दक्षिणी दिशा में टिकेगा। और इसीलिए हम इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं जब उत्तर वाला दिशा उत्तर दिशा में टिक रहा है, उत्तर दक्षिण वाला ध्रुव दक्षिण दिशा में टिक रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ध्रुव है, ध्रुव का उत्तर में उत्तर होगा, दक्षिण में दक्षिण होगा। तो जो दक्षिण होगा उसके सामने वाला, उसके जो एक तो हम पूर्व और पश्चिम भी ज्ञात कर लेंगे उसी के सहारे से। इसलिए हमें दिशा ज्ञात करने में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। दो ध्रुवों के दिशा, दो ध्रुवों तो बता दिया कि ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब बचा पूर्व और पश्चिम, तो पीछे साइड वाला पूर्व हो जाएगा, सामने साइड वाला क्या होगा? सामने साइड वाला पश्चिम हो जाएगा। इसलिए हम इसको प्रयोग, चुंबकों का प्रयोग हम दिशा ज्ञात करने में करते हैं। कंपास, जो कंपास होता है वो कंपास चुंबक से बना होता है। इसकी जो सुई होती है ना वो चुंबक से बनी होती है, चुंबक होता है वो। कंपास में चुंबक का इस्तेमाल किया गया होता है। जो चुंबक होता है, कंपास होता है, कंपास में चुंबक का प्रयोग किया गया होता है। उसकी जो सुई होती है ना, उसकी सुई दक्षिणी और उत्तरी दिशा में ही टिकती है। अगर आप किसी भी डायरेक्शन में आप रख दोगे कंपास को, तो वह जो सुई होगा उसका सुई दक्षिणी और उत्तरी दिशा में ही जाकर कर करके टिकता है, दक्षिणी और उत्तरी दिशा में ही जाकर करके टिकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपास का प्रयोग भी हम दिशा के ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। जैसे अब मान लो अपने आसपास देखा होगा, आप घड़ी जानते हो? घड़ी, घड़ी देखा होगा आपने अपने मोबाइल फोन में। कंपास मंगा करके देखिएगा, चेक करिएगा, तो आपको कंपास की गोले दिखाई देंगे, और वो जो गोला होगा उस पर दो सुई बनी होगी। वो जो सुई होगी वो उस उत्तर दक्षिण दिशा में टिकी होगी। यह कंपास का प्रयोग हम दिशा के ज्ञात करने के लिए, और इसकी वजह इसके इससे हम डायरेक्शन आसानी से पता कर पाते हैं। दूसरा आता है आपका अपना चुंबक स्वयं कैसे बना सकते हैं? अपना चुंबक आपने कभी बचपन में किया है कि आपके सर पे तेल लगा हुआ है, आपके सर पे जो तेल लगा हुआ है उस पे पेन को रगड़ा, पेन रगड़ने के बाद आप जमीन पे जब आपने रखा तो उसमें बहुत सारे जो आपके नीचे छोटे छोटे मिट्टी थे, मिट्टी के टुकड़े थे, वो आपके इस पेन पे चिपक कर करके ऊपर उठ जाते हैं। कभी आपने ये देखा होगा, आपने कर देखिए ये कैसे होता है। आप रगड़ा, रगड़ने के बाद आपने को पता चला कि उसको जब जमीन से टकराया तो उसमें बहुत सारे मिट्टी उस पर चिपक कर करके सामने आ जाते हैं। जब मिट्टी चिपक कर करके सामने की तरफ आ जाते हैं तो क्या होता है? वह आपका चुंबकों को चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या करता है? कहता है वो अपना चुंबक स्वयं बन जाता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। वह एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा ये जानते हैं आप कैसे होता है? वह जो चुंबक होता है, चुंबक की भांति वह स्वयं व्यवहार करता है। और स्वयं के माध्यम से आप कैसे चुंबक बना सकते हैं? आप ये जानते हैं कि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित होता है, आप उसके बगल में जाते हैं तो आपको करंट लगाता है, झटका लगाता है। उसमें क्या होता है? वह चुंबक में व्यवहार के चुंबकीय व्यवहार की वजह से ऐसा करता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है विद्युत धारा के कारण, इसीलिए वो आपको झटका मारता है विद्युत धारा। वहां पर भी चुंबक का प्रयोग असर आ जाता है। इसी तरीके से जब आप मानो धूप से जब आप जानते हो दूसरे समय पे, ऐसा माना कि आपने एक लोहा लिया, लोहे को रगड़ा, लोहे को रगड़ा, तेजी तेजी से रगड़ा, तो वह लोहा फिर आपने जमीन पर टकराया तो उसमें बहुत सारे
बैक्टीरिया बहुत सारे मिट्टी चिपक जाते हैं, वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। दूसरा, आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो चुंबक की भांति आपके आसपास व्यवहार करते हैं। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण आपको बता दिया गया है, यहाँ पर भी बता दिया गया कि चुंबकों के बीच आकर्षण का मतलब होता है जब हम चुंबकों को चुंबक से लगाते हैं तो अगर समान ध्रुव है दोनों का तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, लेकिन वो जब विपरीत ध्रुव है एक दूसरे का तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे ये चुंबक है, ये चुंबक का दक्षिण ध्रुव ये है, उत्तर ध्रुव ये है। अगर इसके बगल में कोई दूसरा चुंबक रख ले और इसका जो उत्तरी ध्रुव ये हो और ये दक्षिणी ध्रुव हो, तो जब ये दूसरे के मिलेंगे तो क्या होगा? आकर्षण होगा। यहाँ पे आकर्षण क्यों होगा? क्योंकि ये चुंबक दोनों का, इसका साउथ इसका नॉर्थ मिलकर करके एक दूसरे के पास आएंगे। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन बनाई जाए, जैसे कि ये है, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, और दूसरा चुंबक एक ले लिया जाए इसके बगल में, इसका साउथ है, इसका नॉर्थ इधर है, तो ये जब इधर की तरफ क्या करेगा? ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण करेगा ये दोनों चुंबक आपस में, क्योंकि ये दोनों चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे के पास हैं। समान ध्रुव पास होने की वजह से चुंबक क्या करेंगे? यह चुंबक दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर हटेंगे। अगला जो पॉइंट बोला जाता है, पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कैसे और क्यों? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। या आप देख लीजिए, चुंबक पृथ्वी हमारी चुंबक की भांति व्यवहार कैसे करती है और क्यों करती है। जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में एक ऐसे रेखा आप जानते हैं, अक्ष जिसे आप बोलते हैं, वो है हल्का सा झुका हुआ है, यानी अक्ष इसे आप बोलते हैं जो, और इसी के बीच में यह हल्की सी झुकी हुई है, हल्की सी हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। इसीलिए जब हम अक्ष को खींचते हैं तो हल्का सा झुका हुआ खींचते हैं। आप इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी चुंबक की भांति व्यवहार करती है कि कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और दो चुंबकीय गुण के कारण कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आता है, पृथ्वी पर वापस लौट कर करके। इस पे गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य करता है और ऊपर वायुमंडलीय दबाव का भी काम करता है इस पे, और चुंबकीय व्यवहार का भी काम करता है। जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी हमारी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, क्योंकि आपको पता है कभी कभी आपको अगर माना कि करंट है, बिजली है, बिजली का उत्पादन भी पृथ्वी के अंदर से की जा सकती है। जैसे आपने देखे होंगे, आप जानते होंगे कि जैसे जब बिजली चली जाए, एक फेज बिजली आ रही हो और दूसरी फेज की बिजली नहीं आ रही हो, दूसरा फेज जो होता है, थोड़ा आपके लेवल से टफ टॉपिक है, दूसरा फेज हम उसका क्या करते हैं? दूसरा फेज उसका पृथ्वी में हम गाड़ देते हैं। दूसरा एक उदाहरण, ये तो टफ आपके लिए उदाहरण पड़ रहा होगा, लेकिन आप दूसरा उदाहरण आसपास देख सकते हैं। जो आपका पोल होता है ना, पोल, बिजली वाला पोल आपने आसपास देखा होगा। बिजली वाले पोल के जैसे पोल है, ये बड़ा सा पोल है, तीसरे साइड साइड में देखा होगा तार होगा, तार वो जमीन में गया होगा। ये इसलिए गया होगा क्योंकि जो ये पोल है, ये पोल के सहारे से बीच में एक तार होता है जो हमारे जमीन में धंसाया गया होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी विद्युत धारा को अवशोषित कर लेती है। जब वो मान लो अचानक विद्युत धारा का फ्लो हुआ, ज्यादा करंट हुआ, आग लगा कोई, तो यहाँ से वो कंट्रोल हो जाता है। इसी वजह से विद्युत धारा को, जो ये तार है, नीचे जमीन में अर्थिंग के लिए उसको दिया गया होता है। अर्थिंग की वजह से उसको एक सोर्स दिया जाता है पृथ्वी से उस तार को। दूसरा हम ये भी जानते होंगे कि जब बिजली गिरती है, तड़कती है पृथ्वी के वायुमंडल में, तो वायुमंडल में जैसे बिजली तड़कती है तो बहुत तेजी से झंझनाहट उत्पन्न होता है। वह भी एक चुंबकीय और बिजली का ही गुण उत्पन्न हो जाता है उसमें, वहां पर भी बिजली और चुंबक का गुण उत्पन्न होता है। ये बात मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको टॉपिक समझ आया होगा। आपको टॉपिक अगर समझ आया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कोई भी समस्या हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस समस्या का समाधान मैं करूंगा। अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ आता तो इसे मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको और इजली भाषा में आपको समझा सकूं पुनः। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल के, जिससे हमें और आपके सारी क्लास के वीडियो अवेलेबल करा सकूं आपके पास में।